हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग जो फिजिक्स के रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रियली में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो हम लोग करेंगे आज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले और क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम करना। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा। अगर एंड टू एंड कनेक्टेड है तो सीरीज में है ना। अगर एंड टू एंड कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में है। और अगर एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड है, दोनों पॉइंट्स क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों एंड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन, है ना। चलो आपको मैं दिखाई देता हूं कि सीरीज कनेक्शन, पहले ये बेसिक पता होना चाहिए तभी तो होगा। अगर दो रेजिस्टर्स है, अगर इसका एक एंड और दूसरे रेजिस्टर का एक एंड, दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये कौन सा होगा, सीरीज। ये तो बेसिक है, लेकिन आपको पता क्या करना है कि करंट अगर सेम जा रहा है तो सीरीज में है। अगर करंट सेम है तो सीरीज है। अगर अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जैसे कि मान लो यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल V है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा। वायर में अगर कुछ ना रहे तो पोटेंशियल सेम रहता है हर एक पॉइंट पे, यहाँ भी पोटेंशियल 0 ही होगा क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं है बीच में। वायर का हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अब रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे V हो गया तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी V होगा। मतलब दोनों सेम पोटेंशियल में है, इसका मतलब पैरेलल में है। बेसिक चीज समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट वाला। तो सबसे पहले ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर किस में है, अरे बोलो भाई, किस में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट तो इसमें भी जाएगा, कोई दूसरा ब्रांच थोड़ा ना है इसमें। जितना करंट यहाँ से आया, यहाँ से मान लो कोई भी करंट आया, तो ये करंट के पास एक ही तो रास्ता है इसमें जाने का, है कि नहीं। कोई यहाँ पे दूसरा ब्रांच थोड़ा ना है, तो ये दोनों में सेम करंट जा रहा है, मतलब किस में है, सीरीज में है। सिमिलरली जितना करंट इसमें आया उतना ही करंट तो इसमें भी जाएगा। अरे जितना करंट 2.5 वाले में उतना ही करंट तो 3.5 वाले में भी जाएगा ना। तो सेम करंट इन दोनों में भी जाएगा, मतलब ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में, और ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इन दोनों को पहले सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे मतलब क्या, मतलब ये कि 2 + 10 12 ओम इधर हो जाएगा, और 3.5 2.5 कितना हो गया भाई, 6। तो 6 ओम किधर हो जाएगा, इस वाले साइड में। तो हमारे पास क्या बचा, ए और बी दो पॉइंट्स बचे। बीच में तो हमारा भैया एक रजिस्टर लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है 4 ओम, इसका नाम है भैया 4 ओम। और एक ऊपर में है जो हमने बोला कि सेम करंट जा रहा है दोनों में, है ना। कुछ अलग सिस्टम था, हमने सेम करंट करके वहां पे हमने 12 कर दिया। 10 + 2 12। और नीचे में 3.5 + 2.5 कितना हो गया भाई, बोलो। अरे इतना मैथ्स तो आना चाहिए। 6 हो गया क्या, हाँ 6 हो गया। अब बताओ, तीनों जो है पोटेंशियल क्या सेम नहीं है। मान लो ए का पोटेंशियल 0 है और बी का पोटेंशियल V है, तो इसके अक्रॉस भी V का पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी V का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना नहीं आता क्या। अरे देखो, इसका एक एंड इधर से कनेक्टेड है, तो इस एंड का पोटेंशियल 0 और इसके दूसरे एंड का पोटेंशियल V, तो इसके अक्रॉस कितने का पोटेंशियल हुआ, V का पोटेंशियल हुआ। सेम चीज 4 ओम वाले के साथ हुआ, सेम चीज 6 ओम वाले के साथ, तीनों का पोटेंशियल सेम है, करंट अलग अलग होगा। मान लो यहां से I करंट आया, तो इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा, इसमें I3 करंट जाएगा। करंट डिफरेंट है तीनों में, लेकिन पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल किससे देखते हैं, एंड्स देखते हैं, दोनों का एंड पॉइंट देखते हैं, दोनों एंड पॉइंट देखते हैं, वायर के दोनों एंड पॉइंट को देखते हैं। इसका दोनों एंड पॉइंट जो है तीनों वायर्स के सेम क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब क्या, ये क्या है, पैरेलल में। समझ में आ रहा है ना, बेसिक चीजें हैं। फिर भी ना आए तो कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं बता दूंगा आपको। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1। R1 कितना है भाई, R1 को 12 मान लेते हैं, R2 को 4 मान लेते हैं, और R3 को 6 मान लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 ही आएगा ना। तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 6/12 विच मीन्स 2 ओम हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आया नहीं आया समझ में, आ गया ना। पहले हमने सीरीज में इन दोनों कर लिया, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं बोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो, ट्राई करो। हो गया, अरे हो गया, हो गया। चलो नहीं हुआ तो पॉज करके करते रहो तुम, मैं अभी शुरू करता हूँ।
तो ये है हमारा 1 ओम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो सीरीज में दिख रहा है ना उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ऊपर से देखो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इस वाले में भी जाएगा, कोई दूसरा ब्रांच तो नहीं है ना। तो ये दोनों ऊपर से किस में मिला, हमें सीरीज में मिला। वैसे ही ये दोनों भी सीरीज में है, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें भी। तो इन दोनों को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा। और हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे तो 1 ओम था ना, हाँ यहाँ पे 1 ओम था। और यहाँ पे कितना ओम था, यहाँ पे कितना ओम था बताओ, 1 ओम था। यहाँ पे भी 1 ओम था। और हमने क्या बोला था कि ये 2 और 2 क्या है, सीरीज में है। तो 2 + 2 4, ये भी 2 + 2 4। और 4 कहाँ पे, एक एंड इधर, 4 ओम जो आएगा इन दोनों को जोड़ के, उसका एक एंड इस एंड पे और दूसरा एंड इस एंड पे, मतलब वो 1 के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। दिख जाएगा दिख जाएगा, आगे आगे दिख जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना सब कुछ दिखने लगेगा। और जैसे ही दिखने लगेगा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। 4 ओम हो जाएगा ये 1 ओम हो जाएगा। और नीचे में तो एज इट इज़ हमारा 1 ओम रहेगा। अच्छा, और फिर से इधर भी होगा सेम चीज़, 1 ओम। और यहाँ पे भी 1 ओम। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 ओम। और ये भी 1 ओम। और हमारा ये हो जाएगा बी पॉइंट। ए और बी ये है, इस क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ए पॉइंट हमारा ये है, बी पॉइंट हमारा ये है, वो तो पता ही होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब बताओ अब इसमें क्या करेंगे, सही है ना भाई, हाँ सही है सही है सही है। अब ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि दोनों का एक इन दोनों वायर्स का एक एंड पॉइंट इससे, एक सिंपल सी बात है, दोनों का पोटेंशियल सेम है कि नहीं। इसमें जितना पोटेंशियल उतना ही इसमें भी पोटेंशियल, मतलब 4 और 1 अगर रहेगा तो R1 R2 अगर पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको सिंपली पता होना चाहिए, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, तो ये भी हो जाएगा 4/5। तो हमारे को 1 ओम यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे ये रहेगा 4/5 ओम और ये रहेगा 1 ओम, ठीक है। ये भी होगा हमारा 1 ओम और ये कितना हो जाएगा बताओ, अरे सेम तो है, 4 और 1 जितना वहाँ था 4/5 ओम। और ये भी हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। अब तो सारा सीरीज में है, जितना करंट उसमें गया उतना ही करंट इसमें गया, उतना ही करंट इसमें गया, उतना ही करंट इसमें गया, है कि नहीं। अब तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह हो गया। अब तो कैलकुलेट कर लोगे, या अभी मैं ही करूँ, अब ऐड कर देना सबको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरे इसमें तो पावर डिसिपेटेड पूछ लिया, तो डर गए क्या, पावर डिसिपेटेड पूछ लिया डर गए, नहीं। P = हमारे पास फॉर्मूला होता है V × I। अच्छा, तो इसमें तो वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा और करंट भी निकालना पड़ेगा। एक काम करो, क्योंकि रेजिस्टेंस दे रखा है ना, तो हम कोई एक चीज़ निकाल लेंगे, हम करंट निकाल लेंगे। तो P = I² R वाला हम लगाएंगे। अरे 3 फॉर्मूले होता है ना, P = I² R, P = V²/R, P = VI, है कि नहीं। तो हम I² R वाला निकालेंगे, हम I निकाल लेते हैं। 6 ओम के अक्रॉस हम करंट निकाल लेते हैं। अब 6 ओम के अक्रॉस करंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस पूरे सर्किट को के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 20 वोल्ट के अक्रॉस। तो कैसे होगा, लास्ट से देखो, जितना करंट इसमें गया उतना ही करंट इसमें गया और उतना ही करंट इसमें गया। तो ये तीनों जो है, जिसको मैंने सर्कल किया अभी, ये तीनों 3 ओम 4 ओम 3 ओम, ये तीनों क्या सीरीज में है, जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, अरे है कि नहीं, सीरीज में है। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, ठीक है। और 10 जो बनेगा उसका एक एंड इधर लगेगा और एक एंड इधर लगेगा, मतलब जो 10 बनेगा वो 40 के साथ पैरेलल हो जाएगा। नहीं दिखा क्या, चलो दिखाते हैं, फिगर में दिखाते हैं। तो लास्ट में मैंने क्या बोला, यहाँ पे 10 ओम बनेगा और यहाँ पे हमारा जो 10 ओम बनेगा ना, उसका एक एंड ये 40 के एक एंड वाले से लगेगा और दूसरा एंड ये 40 ओम के दूसरे एंड वाले से लगेगा। तो 10 ओम और 40 ओम पैरेलल में हो जाएगा, बोलो। ये 3 + 4 + 3 ये 10 हुआ, तीनों सीरीज में। फिर 10 और 40 पैरेलल हो गया। तो दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है इक्विवेलेंट, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, है कि नहीं, सिंपल है। 8 ओम आ गया हमारा यहाँ पे, 8 ओम आ गया हमारा यहाँ पे, तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, 8 ओम, ठीक है। तो अब देखो, अब ऐसा हो गया, अब ये सब कुछ नहीं है, अब ये 8 ओम है यहाँ पे, यहाँ यहीं पे तो 8 ओम रहेगा ना, हाँ। अब ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। अब ये ब्रांच भूल जाओ क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो
अब यहाँ तक ब्रांच बचा हमारा, तो जितना इसमें करंट उतना ही करंट इसमें, उतना ही करंट इसमें। तो 8 + 1 तो 10 हो गया। अब ये 10 और 10 क्या होगा, बोलो 10 और 10 पैरेलल में, तो दो इक्वल रेजिस्टर पैरेलल में क्या हो जाता है, बोलो आधा हो जाता है क्या, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये 5 ओम हो गया ना, आधा हो गया ना। तो ये 5 ओम हो गया, 5 ओम यहाँ पे आ जाएगा। अब 5, 4 और 6 ये तीनों सीरीज में हो गए, पीछे का भूल जाओ। तो 5, 4, 9 और 6, 15। तो 15 ओम हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब ऐसा है सर्किट, अब ऐसा है सर्किट, देखो ये 20 वोल्ट का है और ये 15 है ना, और ये 20 वोल्ट का है। तो V दे रखा है, R दे रखा है, I निकालना है। I = V/R, I = V/R। तो V कितना है 20, R कितना आया 15, तो ये आ गया 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये 4/3 एम्पियर होगा ना, 4/3 एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। अब रेजिस्टर की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे दिया और पावर पूछ लिया। ये कैसा तुच्चा वाला पूछ लिया। अब मैं नहीं करूँगा भाई, I² लगाओ, अब मैं नहीं करूँगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 4th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन टफ है ना, देखो इसको सही से। बोल तो रहा था मैं पहले से कि टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये क्वेश्चन करके क्या समझ लिया कि इजी है। ये लास्ट वाला करके दिखाओ, फिर समझेंगे। लास्ट वाला करके दिखाओ, कमेंट में लिख के दिखाओ। नहीं होगा लास्ट वाला, उतना आसानी से नहीं होगा। हो गया क्या, अरे पॉज वॉज कर दिया क्या, चलो मैं क्यों पॉज कर रहा हूँ, मुझे तो कंटिन्यू करना है ना, तुम तो पॉज कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन में, करंट निकालना है R4 के थ्रू, और अगर R1 R2 R3 की वैल्यू 20 है, मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू 20 है और R4 की वैल्यू 40 ओम है, R4 की वैल्यू 40 ओम है। EMF देख के डर गए क्या, चलो EMF बता दिया, वोल्टेज है, ठीक है। EMF मत उतना जाओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह मत समझो, केवल ये समझो कि ये वोल्टेज दे रखा है बैटरी का। अब करो, अब पॉज करके करो, अब भी नहीं होगा। चलो अब इधर देखो, अब सॉल्यूशन देखो और समझो कैसे करा मैंने। नहीं हुआ ना, अब समझो कैसे करा मैंने। देखो पहले सर्किट को ध्यान से देखो, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वायर में अगर कहीं पे कोई रेजिस्टर नहीं है तो उस वायर में, फ्री वायर में, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। इसके रीजनिंग में मत जाना कि क्यों सेम रहेगा पोटेंशियल, इसमें तो वैसे भी रेजिस्टेंस होगा एक वायर में भी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब नहीं सोचना है। बस ये सोचो, बस ये समझो कि फ्री वायर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V, तो ये फ्री वायर है, वायर में कोई रेजिस्टर नहीं, तो यहाँ पे भी क्या पोटेंशियल होगा, V होगा। अरे बोलो। और मान लो यहाँ से यहाँ तक जाते हो, क्योंकि रेजिस्टर आ गया बीच में, तो V से कुछ कम या घट करके ये X आ गया, कुछ चेंज हो गया और X हो गया। तो जितना यहाँ पे X है, ये वायर सेम है, तो यहाँ पे भी तो X ही रहेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V - X बोल सकता है। अरे V - X ही तो होगा। नहीं समझा। ये अगर रेजिस्टेंस R है और इधर अगर 2 वोल्ट है और इधर अगर 5 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना का हुआ, 3 वोल्ट का हुआ ना, तो वही तो माइनस किया है मैंने, V - X। कुछ नहीं समझते हो यार तुम तो। या इसके अक्रॉस भी कितना होगा, V - X। R2 के अक्रॉस भी, और R1 के अक्रॉस भी क्या होगा, V - X। अरे ये क्या हो गया, ये तो सेम आ गया पोटेंशियल, मतलब तीनों पैरेलल में है। अच्छा भाई, अगर तीनों पैरेलल में और तीनों का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। सेम रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में होते तो क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं हम, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/20 + 1/20, तीनों पैरेलल में हो गया ना, क्योंकि पोटेंशियल तीनों के क्रॉस सेम आ गया, तो पैरेलल में हो गया 20 20 20 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, मतलब 20/3 आ जाएगा इसका। ये याद रखना कि अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो उसको हम डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R4 इसके साथ साथ दे रखा है। अब हमने क्या निकाल लिया, ये R इक्विवेलेंट 20/3 निकाल लिया। इसका मतलब क्या, इन सभी के जगह पे हमें केवल एक लिखना है, अब ये 20/3। अच्छा, और अब क्या है हमारे पास, क्या निकालना है, निकालना है हमें R4 के क्रॉस करंट,
और यहाँ पे R4 दे दिया है। यहाँ पे R4 मान लो, R4 की वैल्यू कितनी है 40 ओम, और ये दे दिया है 40 वोल्ट का। ठीक है, तो करना क्या है, R4 के क्रॉस करंट निकालना है। अरे अब क्या, अब तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। अब मैं नहीं करूँगा, इन दोनों को ऐड करो, जो R इक्विवेलेंट आएगा उसमें क्या रखोगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। चलो मैं कर ही देता हूँ 20/3 प्लस 40, हमने इन दोनों को ऐड करा, 43 जा, ये 140/3 आ गया ना, 140/3 आ गया, ये आ गया R इक्विवेलेंट। तो 140/3 इंटू आई इज इक्वल टू में V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे I निकालेंगे तो V/R, V डिवाइडेड बाय R, ये इतना हो जाएगा, 0 से 0 गया, और ये 2 से गया, 7 से गया, तो 6/7 आ रहा है करंट एम्पियर में। सिंपल, खत्म क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कोई इससे टफेस्ट क्वेश्चन हो आपके पास 10th क्लास के लेवल का, है ना, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, आ ही नहीं रहे हैं व्यूज़, तो 4-5 व्यूज़ आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे व्यूज़। आप सब्सक्राइब करते रहो, लाइक शेयर, और फ्रेंड्स के साथ पूछो भाई, ये वाले क्वेश्चंस पूछा करो फ्रेंड्स के साथ, है ना, तभी तो बोलेगा कहाँ से देख के आए ये वाले क्वेश्चंस, तभी तो फैलेगा वीडियो। चलो।